बोलो साचे दरबार की जय। बोलो माता के प्यार की जय। तो दोस्तों 3 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती का 4था अध्याय। आप चाहे तो रोजाना आप संपूर्ण अध्याय भी पढ़ सकते हैं, श्लोक पढ़ सकते हैं, कवच पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है तो आप अध्याय भी पढ़ सकते हैं। तो रोजाना एक अध्याय पढ़ लीजिए, 2 अध्याय पढ़ लीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो, जितना आपको वक्त मिले। देखिए, भगवान का जो पूजा होती है, भगवान की नवरात्रों की पूजा होती है, उसमें वक्त निकालना पड़ता है। मन की श्रद्धा और भाव होने चाहिए, वक्त तो अपने आप ही निकल जाता है। तो बोलो साचे दरबार की जय। महिषी मेघ जी बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मक महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्र समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती माता की स्तुति करने लगे। शक्ति से यहाँ जगत व्यापात किया और जो संपूर्ण देवताओं तथा महिषियों की पूजनीय है, अब उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल्य प्रभाव और बल का वर्णन भगवान शंकर, विष्णु और महेश, ब्रह्मा और विष्णु महेश ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करने वाली, अशुभ भय का नाश करने वाली, पूर्ण आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप में हो और पापियों के घर में तुम अलक्ष्मी रूप में हो, और सतकुल में उत्पन्न होने वाले के लिए तुम लज्जा रूप में होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस देवी भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विष का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाली, भारी पराक्रमी तथा समस्त देवताओं और देवताओं के विषय में जो तुम्हारी पवित्र चरित्र है, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुण तिमका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया है। तुम सब की आश्रय हो, यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश है, क्योंकि तुम सबकी अद्भुत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के आचरण से संपूर्ण ज्ञानियों से सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह उन्हें स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वाहा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो अचिंतनीय महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वंश में करने वाली, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाली, मोक्ष की इच्छा करने वाली मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, तुम वही हो। तुम वाणी रूप और दोष रहित ऋषि तथा यजुर्वेदों की एक उदय गीत और सुंदर पदों के पाठ वाली संवेद की आश्य रूप हो। तुम ही भगवती हो। इस विषय की उत्पत्ति एक पालन के लिए तुम व्यर्थ के रूप में प्रकट हो, और तुम ही संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिस सारे शास्त्रों को माना जाता है, वह मेघा शक्ति तुम ही हो, और दुर्भव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली भवानी महादेवी द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाली निर्मल पूर्ण चंद्र विलंब के समान और उत्तम श्रवणीय की मनोहर कीर्ति से कुंभनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध से मर नहीं गया, यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा ही मुख जो क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनिक
तनी हुई भोह के कारण विकराल रूप को गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुलपति मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम ही कल्याण के रूप प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अद्भुत उदय होता है, और जब आप क्रुद्ध हो जाती हो तो कितनों ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर को बहुत ही बड़ी सेना को देखते ही देखते मार दिया। हे देवी, सदा अद्भुत प्राप्त प्रताप देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होता है। उनके धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी स्थिर नहीं होता, और उनके यहाँ पुत्र पोत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मक पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करते हैं और धर्म अनुकूल आचरण करते हैं, और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाते हैं, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनोइच्छित फल देने वाली हो। हे देवी माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर समस्त जीवों के भय नष्ट कर देती हो, और स्थिर चिंता वालों के द्वारा चिंतन करने पर भी उन्हें और अत्यंत मंगल कर देती हो। हे दारिद्र दुखों निवासिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा और कौन है। तुम्हारी चिंता सदा दूसरों के उपकार में ही लगी रहती है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मरने से दूसरे को सुख मिलता है, वह चाहे नरक में जाने के लिए या चिरकाल तक पाप करते रहे, किंतु तुम्हारे साथ ही युद्ध करके सीधे स्वर्ग में जाएं, इसलिए तुम उनका वध कर देती हो। हे देवी, क्या तुम दुष्ट पात्र मात्र से समस्त असुरों को भस्म कर नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारे शत्रुओं को भी शास्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मारकर वह सीधे स्वर्ग में जाएं। इसी तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़क की चमक से और त्रिशूल की नौका की कीर्ति की किरणों से असुरों की आंखें फट नहीं गई। उसका कारण यही तो था कि वह किरणों के सुशोभ्यमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे व्यतंत को दूर करने वाला है, और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो न तो कभी चिंता में आ सकता है और ना ही दूसरों से कभी तुलना कर सकता है। तुम्हारे ही बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाली इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाली इतना सुंदर रूप भी और किसी का है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह सब दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम्हें ही देखने को मिली है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह से तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है, तथा उन मत असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर कर दिया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड़क से हमारी रक्षा करो, तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप है तथा घोर रूप है, उनसे हमारी रक्षा करो, तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पलकों में जो खड़क शूल और गदा आदि शस्त्र सुशोभ्यमान हो रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महिषी मेघ जी बोले कि इस प्रकार जब जब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति और नंदन वंदन के पुष्पों तथा गंध अनुलोपनों द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनकी सुगंधित निवेदन न की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवताओं,
तुम सब मुझसे मनोचित वर मांगो। देवता बोले कि हे भगवते, तुमने हमारा सब कुछ कार्य तो कर ही दिया है, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना शेष नहीं रहा है, क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस प्रकार भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना ही वर दीजिए कि जब जब हम स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियां हरने के लिए आ जाएं। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे तब तुम उनको विपत्ति, सिद्धि, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके धन, स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावे और सदा हम पर प्रसन्न रहे। महिषी मेघ जी बोले कि हे राजन, देवताओं ने जब इस जगत के लिए इतना तथा अपने लिए इस प्रकार का प्रश्न किया, बस तथास्तु कहकर देवी अंतर्धान हो गई। हे धूप भूप, जिस प्रकार तीनों लोगों का हित चाहने वाली वह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वेदांत मैंने तुम्हें कह सुनाया है। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुभ और निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वही सारा वेदांत यथावत वर्णन मैंने कर दिया है। बोलो भगवती माता की जय। तो आज का दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय हम यही समाप्त करते